हाय स्टूडेंट्स, आज अपन जो अपना इनफॉर्मल लेटर चल रहा था उसमें देख रहे हैं आगे कि क्या है। यू आर दीपक, क्या हो? यू आर दीपक लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे विनती कीजिए फॉर द परमिशन गो फॉर हिस्टोरिकल टूर, कि आपको ऐतिहासिक भ्रमण के लिए अनुमति दे। फिर क्या है? यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो ये आगे जो पॉइंट दिए हुए हैं, ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे आप लेटर बनाएंगे। क्या कैसे का लेटर लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन है अपने, उनका आपको रिप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है? द प्लेस वेयर यू विल गो, वह स्थान कौन सा है जहाँ पर आप जाओगे, आप कौन से स्थान पर या कहाँ पर आप जाओगे। इस लेटर में उसका विवरण होना चाहिए। आफ्टर दैट क्या होना चाहिए? ड्यूरेशन ऑफ टूर, भ्रमण की अवधि होनी चाहिए कि कितने टाइम का है, कितने समय का भ्रमण है। आप हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। हु आर गोइंग विथ यू ऑन द टूर, की भ्रमण पर आपके साथ कौन जा रहा है। इन सभी की जानकारी अपने को किसमें देनी है? लेटर में देनी है। तो लेटर लिखेंगे अपन, जैसे लिख दिया, आपको सबसे पहले बताया गया है कि फॉर्मल लेटर में क्या करना है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस के बाद में डेट लिखनी है, फिर आपको डियर लगा के, अगर अपने पिताजी को लिख रहे हो तो डियर फादर, या माँ को लिख रहे तो डियर मदर, फ्रेंड को लिख रहे तो डियर फ्रेंड, अच्छा ब्रदर या सिस्टर को लिख रहे तो डियर ब्रदर एंड, या फिर डियर सिस्टर। यहाँ तक तो अपन ये हो गया, अपना लेटर हो गया। यहाँ तक अपने क्या लिखा? अरावली हॉस्टल, ठीक है, जयपुर। लिखा कब है ये? डेट आ गई 10 मार्च 2019 को अपन ने ये लेटर लिखा है, तो डेट आ गई। फिर लिख दिया माय डियर फादर। अब उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। आई एम हेयर एंड 30 here and hope the same for all of you at home. I am here and healthy, means चुस्त और तंदुरुस्त, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, and hope और आशा करता हूँ, the same for all of you, और तुम सभी भी वहाँ पर वैसे, घर पर वैसे ही होगे। at home, घर, same, वैसे ही जैसा मैं हूँ, चुस्त और तंदुरुस्त। You will be pleased to know, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी क्या? That our school is organized a historical tour to Mewar for a week. तो क्या होगा? You will be pleased to know, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि क्या है? That our school is organized a historical tour to मेवाड़ for a week. हमारे स्कूल ने क्या है? मेवाड़ में ऐतिहासिक भ्रमण के लिए एक ऐतिहासिक भ्रमण की व्यवस्था की है। तो दे विल सेट आउट ऑन 29 मार्च बाय बस, और वे क्या है? वे 29 मार्च को बस के द्वारा जाएंगे। अवर क्लास टीचर, हमारे कक्षाध्यापक, एंड हिस्ट्री टीचर, और इतिहास के अध्यापक, आर गोइंग विद देम, हमारे कक्षाध्यापक और हमारे इतिहास के अध्यापक हमारे साथ जाएंगे। दे विल विजिट, और वे भ्रमण करेंगे, वही घूमेंगे। कहाँ कहाँ घूमेंगे वो बता रहा है। चित्तौड़ घूमेंगे, उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, एंड अदर प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मेवाड़। वे चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ और दूसरे महत्वपूर्ण मेवाड़ के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करेंगे। आई हैव नी डिजायर, नी में सबसे छोटी सी डिजायर होती है इच्छा,
टू गो विद देम, मेरी भी छोटी सी इच्छा है, थोड़ी सी इच्छा है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, टू परमिट मी, मेरे को अनुमति दे, क्या दे, अनुमति दे, एंड सेंड ₹3,000 फॉर द सेम, और इसके लिए मेरे को कितने 3,000 रुपए भेजे, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू यंगर। तो ये क्या हो गया, अपन लास्ट में जब लेटर अपना खत्म होता है तो लास्ट लाइन यही होनी चाहिए इनफॉर्मल लेटर की, ये नहीं कि इसके बाद में अपन और लिखे, वो नहीं होना चाहिए। इस फिर क्या देगा, योर लविंग सन का योर सिंसियरली सन, ठीक है। फिर आ जाएगा जिसका नाम है, जो लेटर लिख रहा है उसका नाम क्या आएगा, नीचे आना चाहिए, क्या जाएगा, दीपक। इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है, ये एक हिस्टोरिकल टूर का अपना इनफॉर्मल लेटर है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ, यू आर दीपक लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, आप क्या हो, दीपक हो और गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को लेटर लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती कीजिए, फॉर परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, कि आपको ऐतिहासिक भ्रमण के लिए अनुमति दें। यू मे टच अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो ऊपर ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनकी सहायता से क्या है, द प्लेस वेयर यू विल गो, स्थान जहां पर आप जाओगे। ड्यूरेशन ऑफ द टूर, की भ्रमण की अवधि क्या होनी चाहिए, कितना है, हाउ मच मनी यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है। Who are going with you on the tour, तुम्हारे साथ भ्रमण पर कौन जा रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का अपने को क्या है, रिप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन अपना एड्रेस लिखेंगे, राहुल की हॉस्टल जयपुर, डेट आ जाए, जिस तारीख को लेटर लिखते हैं वो तारीख आ जाएगी 10 मार्च 2019, माय डियर फादर। फिर उसके बाद माय डियर फादर, उसके बाद शुरू करेंगे, आई एम हेल्थ एंड हेल्दी हेयर। ये तो आप जो फॉर्मल लेटर है उनमें सभी में लिख सकते हो, आई एम हेल्थ एंड हार्टली हेयर एंड होप द सेम फॉर ऑल ऑफ यू एट होम, मैं यहाँ पे चुस्त और तंदुरुस्त हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी घर पर वैसे ही होंगे। यू विल बी प्लीज टू नो, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी, आपको ये जानकर खुशी होगी, दैट अवर स्कूल ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल टूर टू मेवाड़ फॉर ए वीक, कि हमारे स्कूल ने एक टूर आयोजित किया है मेवाड़ के लिए, कितने दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए। दे विल सेट आउट ऑन द 29 मार्च बाय बस, और वह क्या है 29 मार्च को बस के द्वारा जाएंगे। Our class teacher and historical history teacher are going with them, हमारा कक्षा अध्यापक और इतिहास के अध्यापक हमारे साथ जाएंगे। They will visit चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ and other place of historical importance of मेवाड़, और इतिहास हमारे जो वे कहाँ घूमेंगे, दे विल विजिट, वे घूमेंगे चित्तौड़, उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, हल्दीघाटी और मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थानों पर। तो फिर क्या है, आई हैव मी डिसाइड टू गो विद देम, मेरी भी इच्छा है कि मैं उनके साथ जाऊं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू परमिट मी, मेरे को अनुमति दे इस चीज की, एंड सेंड भेजे RS, यानी कि कितने 3,000 रुपीज फॉर द सेम, इसके लिए मेरे को 3,000 रुपए भेजे, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, और ये लाइन लास्ट आनी चाहिए, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू यंगर। उसके बाद योर लविंग सन, और जिसका नाम जो लेटर लिख रहा है उसी का नाम नीचे आ जाएगा। सपोज करो आपको दीपक और दीपिका दिया हुआ, तो लड़के दीपक लिखेंगे और लड़कियां क्या लिखेंगे, दीपिका लिखेंगे। इसी के साथ ये अपना लेटर पूरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर देखते हैं अपन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखिए अपना नेक्स्ट लेटर क्या है। सब आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम
अपने पिताजी को पत्र लिखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए टू सेंड योर 5,000 टू पे योर हॉस्टल रेंट, कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको 5,000 रुपए हॉस्टल के रेंट के भेजे, यानी कि रेंट होता है हॉस्टल के किराए के भेजे। यू आर, आप क्या हो, यू आर रमेश, ठीक है, लिविंग एट बॉयज हॉस्टल लैंड नंबर 5 अजमेर। आप कहाँ पे रहते हो, बॉयज हॉस्टल में लैंड नंबर 5 अजमेर में रहते हो। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा। क्या लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस आ जाएगा अपना, एड्रेस में फर्स्ट वर्ड है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बॉयज हॉस्टल, ठीक है, लैंड नंबर 5 अजमेर, हो गया। उसके बाद में अपन लिखेंगे डेट। ये क्या रहेगा, इनफॉर्मल लेटर का क्या है, एक परफॉर्मा है, इसी हिसाब से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे अपन, अपने पिताजी को लिख रहे हो तो माय डियर फादर, अगर मदर को लिख रहे हो तो माय डियर मदर, ठीक है। ये चीज यहां तक तो आपको ये याद रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप ये लाइन लिख सकते हो, याद रहनी चाहिए। आई एम हेल एंड हेल्थ हार्टी है, मैं यहाँ पर क्या चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, और फिर क्या है, एंड होप, और आशा करता हूँ, द सेम फॉर ऑल ऑफ यू एट होम, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी क्या हो, वैसे ही हो, कैसे, चुस्त एंड तंदुरुस्त। कि ये लाइन तो आ गई आपकी, यहाँ पर ये सेम रहनी चाहिए इनफॉर्मल लेटर की। फिर क्या कह रहा है, अब उसके बारे में, हॉस्टल के बारे में क्या कह रहा है, माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल, मेरी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ हॉस्टल, और मैं हॉस्टल की सेवा से क्या हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, ठीक है। द वार्डन ऑफ द हॉस्टल इज वेरी गुड पर्सन, और क्या कहता है, हॉस्टल का वार्डन है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। हॉस्टल का वार्डन जो है वो कैसा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। प्रेजेंटली आई एम इन नीड आरएस, अभी जो क्या है आरएस, ₹5,000 टू पे हॉस्टल रेंट फॉर द मंथ। प्रेजेंटली अभी मेरे क्या है, आई एम इन नीड, मेरे को आवश्यकता है 5,000 रुपीज, कितने की, 5,000 रुपीज की, टू पे माई हॉस्टल रेंट फॉर द मंथ, और मेरे को इस महीने का हॉस्टल का किराया देने के लिए मेरे को 5,000 रुपए की क्या है, आवश्यकता है। प्लीज सेंड मी द सेम, यहाँ पे द सेम की जगह प्लीज सेंड मी मनी, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। प्लीज मेरे को पैसा भेजिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, या प्लीज सेंड मी द सेम, सेम किसके लिए आया है, रुपीज के लिए आया है यहाँ पर। तो मेरे को क्या है, प्लीज सेंड मी द सेम एज सुन एज पॉसिबल, मेरे को इस जो बताया वो कितना है, पैसा भेजे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फिर आप अपना जो लास्ट लाइन है वो क्या जाएगा, विथ रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड लव टू यंगर, यंगर में होते हैं छोटे। फिर आप क्या जाएगा, योर लविंग सन, जो लविंग सन कौन है, आपका नाम रमेश दिया हुआ तो आप रमेश लिखेंगे, महेश दिया हुआ तो महेश। अगर यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पे क्या है रमेश और ऊपर दिया होता है एक नाम और रौनक, तो आप क्या है, लड़के तो लिखते योर लविंग सन और लड़कियां लिखती योर लविंग डॉटर। ये चीज का भी आपको क्या है, ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से क्या होगा, अपना इनफॉर्मल लेटर होगा। इसको भी मैं क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सपोज कर लो कि यू आर रमेश, ठीक है, लिव इन बॉयज हॉस्टल लैंड नंबर 5 अजमेर, राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को क्या लिखिए, लेटर लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे प्रार्थना कीजिए टू सेंड यू आर 5,000 रुपीज टू पे योर हॉस्टल रेंट, कि आपको अपने पिताजी से प्रार्थना कीजिए, आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए और उनसे विनती कीजिए कि आपको
अपने हॉस्टल के किराए के लिए 5,000 रुपये चाहिए हैं। तो अब आपको क्या लेटर लिखना होगा। लेटर लिखना होगा तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा। दिया हुआ है अपना एड्रेस बॉयज हॉस्टल, तो आपने लिख दिया बॉयज हॉस्टल। लैंड नंबर कितना है 5, तो लैंड नंबर लिख दिया अपन ने 5। कहाँ पर रह रहे हो आप, अजमेर, तो अपन ने क्या लिख दिया अजमेर। ये हो गया। फिर अपना जो अपन लेटर कब लिख रहे हैं वो डेट है, ये किस तारीख को अपन लेटर लिख रहे हैं वो ये डेट आ गई। कब, मान लो कि 9 मार्च, 10 मार्च, 15 अप्रैल या 10 फरवरी, 1 जनवरी, कोई भी आपकी डेट है वो आपको डेट आनी चाहिए। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, माय डियर फादर, अगर पिताजी को लिख रहे हो तो, अगर माँ को लिख रहे हो तो माय डियर मदर, ठीक है। अब जिसको भी आप लिख रहे हो तो माय डियर लगा के आप उसको लिखोगे, फादर मदर जो भी है वो, ठीक है। फिर आपको मैंने ये बताया था क्या है, आई एम हेलन हैड हेयर एंड ऑफ द सेम फॉर ऑल ऑफ यू एट होम। तो ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आई एम हेल एंड हार्टी, ठीक है, आई एम हेल एंड हार्टी हेयर, मैं यहाँ पे चुस्त और तंदुरुस्त हूँ, एंड होप, और आशा करता हूँ, द सेम फॉर ऑल ऑफ यू एट होम, आप सभी भी घर पर वैसे ही होंगे। तो अब क्या है, हॉस्टल में है तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। माई स्टडी इज गोइंग वेरी वेल, मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ हॉस्टल, और मैं हॉस्टल की जो सेवा है उस छात्रावास की सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। द वार्डन ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का वार्डन है वो कैसा है, द वार्डन ऑफ द हॉस्टल इज वेरी गुड पर्सन, और हॉस्टल का वार्डन है वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। प्रेजेंटली आई एम इन नीड 5,000 रुपीज 5,000 टू पे माई हॉस्टल रेंट फॉर द मंथ, और इसमें मेरे को महीने का किराया पे करने के लिए कि 5,000 रुपए की क्या है आवश्यकता है। सेंड में, यहाँ पे सेंड में मनी भी लिख सकते हो, सेंड में द सेम एज सून एज पॉसिबल, मेरे को जितना जल्दी उसके उतना जल्दी पैसा भेजिए। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको लास्ट में ये लाइन आनी चाहिए, विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मदर एंड टू लव योर यंगर। ये हो गया। उसके बाद में आप अगर लड़के हो तो क्या लिखोगे, योर लविंग सन, अगर लड़की हो तो क्या लिखोगे, योर लविंग डॉटर। अकॉर्डिंग टू किसके, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको नाम दिया हुआ है रमेश, तो सभी क्या होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो क्या लिखेंगे, रमेश ही लिखेंगे, और योर लविंग सनी लिखेंगे। इस प्रकार से अपना क्या हो गया, ये इनफॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर का जो परफॉर्मा है ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये लेटर हो गया। तो देखो इनफॉर्मल लेटर में आपको मैंने बता चुका हूं कि कैसे क्या लिखना है, कि आपको टोटल इसी साइड से लिखना है कि यहाँ पर क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है सबसे ऊपर। जैसे कि आप कहीं पे भी रह रहे हो, जिसके हॉस्टल के बारे में लिखना है, तो क्या है, अभी आपने लिखा था बॉयज हॉस्टल, लैंड नंबर 10, यहाँ पे अजमेर, जयपुर, दिल्ली, कोई भी हो वो लिख दिया। फिर यहाँ पे अपने पिताजी को लिख रहे माई डियर फादर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आनी चाहिए, डेट आनी चाहिए, जैसे कि आप लिख रहे हो 10 मार्च। ये हो गया। अब यहाँ पे अपना कंटेंट आ जाएगा। फिर विथ बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू यंगर, वो आ गया। फिर नीचे योर लविंग सन, सन आ जाएगा, योर लविंग डॉटर आ जाएगा, योर लविंग फ्रेंड आ जाएगा, फ्रेंड आए तो सिंसियरली भी आप कर सकते हो। और जो लेटर लिख रहा है उसका नाम, जो कोई भी XYZ कोई भी नाम लिख रहा है तो वो नाम आना चाहिए। इस प्रकार अपना क्या है
इनफॉर्मल लेटर का ये क्या होता है, परफॉर्मा होता है। इस प्रकार से अपने को मालूम होना चाहिए, तभी अपन लेटर सही लिख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।